प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो सुनिएगा प्रिय भक्तों। बीजक ज्ञान दूत को थापे, अजस गूलर कीड़ा घट व्यापे। आया था पी भला न होई, आप था पी गए जीव रोई। जो बीजक ज्ञान वो दूत थोपेगा, एक जीव 5 तत्व और 3 गुण को ही मानकर इसी को बीजक ज्ञान बताकर वो दूत स्थापित करेगा। जो वह ऐसा होगा जैसा गूलर के भीतर कीड़ा घूमता है, तथा वो समझता है कि संसार इतना ही है। अपने आप को सब कुछ करता धरता मानने से जीव का भला न होगा। अपने आप को छोड़ने वाला जीव रोता रहेगा। अब मैं 8वें पंथ बताऊं, अकिल भंग दूत समझाऊं। परम धाम कही पंथ चलावे, कछु कुरान कुछ वेद चुरावे। अब मैं 8वें पंथ को बताता हूँ और उसके चलाने वाले अकिल भंग दूत के बारे में समझाता हूँ। वो परम धाम कहकर अपना पंथ चलाएगा, कुछ कुरान तथा कुछ वेद की बातें चुराएगा। कुछ कुछ निर्गुण हमरो अलीना, तार तम में पोथी एक कीन्हा। राह चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मीय जीव बहुत लटटाना। कुछ कुछ मेरे निर्गुण मत की बातों को लेगा और उन सब बातों को मिलाकर एक पुस्तक इस प्रकार जोड़कर वो ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलाएगा। उसमें कर्मी जीव बहुत लिपटेंगे। 9वें पंथ सुनो धर्मदासा, दूत विभंगर केर तमाशा। राम कबीर पंथ करनाऊ, निर्गुण सरगुण एक मिलाऊं। पापी पुण्य कह जाने का, ऐसे दूत बतावे टेका। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब 9वें पंथ की बात सुनो। उनका दूत विश्व भर होगा एवं उसका जीवन चरित्र ऐसा होगा कि वो राम कबीर नाम का पंथ चलाएगा। वो निर्गुण सगुण दोनों को एक में मिलाकर उपदेश करेगा, पाप पुण्य को एक समझेगा। वो दूत ऐसा पक्ष रख कर बताएगा। अब मैं 10वां पंथ बताऊं, नकटा नैन दूत करनाऊ। असतनामी कह पंथ चलावे, चार वरण जीव एक मिलावे। अब मैं 10वां पंथ बताता हूँ। उसके दूत का नाम नकटा नैन है। वो सतनामी कहकर पंथ चलाएगा और 4 वर्ण के जीवों को एक में मिलाएगा। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय पर भाऊं, अवैश्य शूद्र सब एक मिलाऊं। असत गुरु शब्द न चीन्हे भाई, बांधे टेक नरक जीव जाई। अकाय कथनीय कही समझावे, असत्य पुरुष की राह न पावे। वो अपने वचनोपदेश के प्रभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सबको एक समान मिलाएगा, परंतु वो सद्गुरु के शब्द को नहीं पहचानेगा। वो अपने पक्ष को बांध कर रखेगा, जिससे जीव नरक को जाएंगे। वो शरीर का ज्ञान कथन कर समझाएगा, परंतु सत्य पुरुष के मार्ग को नहीं पाएगा।
असुनहु धर्म निय काल बाजी, करही बड़े फंदावली। अनेक जीवन लई गरास, काल कर्म कर्मावली। जो जीव परिखे शब्द मम, सो निस्तरे जम जालते। गहे नाम प्रताप अविचल, जय लोक अमानते। हे धर्मदास, काल निरंजन की चालबाजी की बात सुनो। वो फंसाने के लिए बड़े बड़े फंदों की रचना करता है। वो काल अनेक कर्म एवं कर्म फंदों में फांसकर अनेक जीवों को ग्रस लेता है। जो जीव मेरे सार शब्द को पहचानता एवं समझता है, वो यम के जाल से छूट जाता है। श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किए हुए अटल सत्यनाम के प्रताप से जीव निश्चय ही अमरलोक को जाता है। अपुरुष शब्द है सार, सुमिरण अमी अमोल गुण। हंस होए भव पार, मन बच कर जो दृढ़ गहे। सत्य पुरुष का शब्द श्रेष्ठ है और उसका सुमिरन अमृत तुल्य अनमोल गुण वाला है। मन वचन एवं कर्म से जो सत्य पुरुष के श्रेष्ठ शब्द को मजबूती से ग्रहण करता है, वो हंस जीव भवसागर से पार हो जाता है। अपंथ एकादश कहो बिचारा, दुर्गा दानी जो दूत अपारा। अजीव पंथ कहीं नाम चलावे, काया थाप रहा समझावे। अब मैं 11वें पंथ को विचार कर कहता हूँ कि जिसका दुर्ग दानी दूत अपार बलशाली होगा, वह जीव पंथ नाम कहकर पंथ चलाएगा और शरीर ज्ञान की बात समझाएगा। अकाय कथनीय जीव बताई, भर में जीव पार नहीं पाई। अजो जीव होए बहुत अभिमानी, सुन के ज्ञान प्रेम अति ठानी। वो शरीर ज्ञान का कथन कर जीवों को बताएगा, उसमें जीव भरमेंगे और भवसागर से पार नहीं होंगे। जो जीव बहुत अधिक अभिमानी होगा, उसका ज्ञान सुनकर बहुत प्रेम करेगा। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।